इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1968 से, जहां पर डिलोरिस नाम की एक छोटी कैथलिक लड़की को दिखाया जाता है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। बड़ी होकर वो एक लाउंज में सिंगर बन जाती है और जिस लाउंज में वो परफॉर्म करती है उसका नाम होता है रीनो निवेडा। उसका अफेयर एक विंचे नाम के गैंगस्टर से होता है जो पहले से शादीशुदा है। और एक बार जब विंचे किसी का मर्डर करता है तो डिलोरिस उसे देख लेती है। डिलोरिस वहाँ से भाग रही होती है पर विंचे के लोग उसे भागते हुए देख लेते हैं। वो उसका पीछा भी करते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग निकलती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सब बता देती है। लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि उसके बॉयफ्रेंड ने किसी का कत्ल किया है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे एडवाइस देता है कि वो कुछ दिन प्रोटेक्शन में रहे जब तक वो सारे सबूत इकट्ठे ना कर ले। पुलिस वाला ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो जानता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत खतरनाक इंसान है जो अपने आप को बचाने के लिए डिलोरिस को मार भी सकता है। इसीलिए ऑफिसर डिलोरिस को कुछ दिनों के लिए फ्रांसिस्को के सेंट कैथरीन कॉन्वेंट चर्च में लेकर आता है, लेकिन डिलोरिस वहां पर रहने से इनकार कर देती है। पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि उसकी जान को खतरा है और जब तक सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते उसे इसी चर्च में रहना चाहिए। उस चर्च में जो हेड नन होती है वो भी डिलोरिस को देखकर, उसके पहनावे को देखकर, हाव भाव को देखकर उसे चर्च में रखने से इनकार कर देती है। लेकिन वहाँ के लोकल प्रीस्ट नन को समझाते हैं कि ये लोग डिलोरिस को रखने के लिए उन्हें काफ़ी पैसे देंगे जो उस वक्त चर्च के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मजबूरी में उन्हें डिलोरिस को चर्च में रखना पड़ता है। चर्च में डिलोरिस की रियलिटी छुपाते हुए उसे एक नन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन डिलोरिस शुरू में वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके लाउंज की दुनिया जहाँ पर वो गाना गाया करती थी वो पूरी तरह से अलग होती है और यहाँ की दुनिया पूरी तरह से अलग। यहाँ का खाना भी उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सादा खाना होता है, इसीलिए वो खाना नहीं खा पाती और पूरी रात भूखी बैठी रहती है। यहाँ पर उसे बाकी नन्स के साथ वो सब काम करने पड़ते हैं जो नन्स करती हैं, जैसे गार्डनिंग, स्टिचिंग, क्लीनिंग, और इन सब कामों से वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। वो कहती है कि किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ से निकालो, पर वो उसे कहता है कि विंचे से उसकी जान को खतरा है तो कैसे भी एडजस्ट करके उसको कॉन्वेंट चर्च में रुकना होगा। कॉन्वेंट चर्च से महफूज जगह उसके लिए कोई नहीं हो सकती जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती है। डिलोरिस ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुक जाती है और धीरे धीरे वो नन्स के साथ फ्रेंडली होना भी शुरू हो जाती है। एक दिन जब चर्च में सिंगिंग ग्रुप गाना गा रहा होता है तो डिलोरिस देखती है कि उनके सिंगिंग ग्रुप में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ना ही सुर होता है ना ही ताल होता है, बस सब के सब ऐसे ही गाना गा रहे होते हैं। इनके सिंगिंग परफॉर्मेंस इतनी ख़राब होती है कि संडे को लोग चर्च में नहीं आते और ये सब जानने, ये सब देखने के बाद डिलोरिस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो खुद भी एक सिंगर है। डिलोरिस यहाँ बोर हो जाती है, इसीलिए रात को चर्च से चुपके से निकलकर एक बार में चली जाती है और उसके पीछे नन्स जिनसे उसने दोस्ती की थी वो भी वहाँ पहुँच जाती है। नन्स अपनी सिंपल लाइफ से आगे बढ़कर काफ़ी हैपनिंग माहौल देखती है और जैसे डिलोरिस उन सबको वहाँ देखती है तो वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो सब जाने से इनकार कर देती हैं। वो डिलोरिस को कहती है कि तुम भी एक नन हो, अगर तुम यहाँ पर हो सकती हो तो फिर हम क्यों नहीं। पर डिलोरिस उन सबको वहाँ से लेकर वापस चर्च आ जाती है। यहाँ पर हेड नन इन सबको देख लेती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डिलोरिस को नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में बुलाकर डांटती है कि वो उनके प्रिंसिपल्स और रूल्स को खराब कर रही है और साथ ही साथ बाकी नन्स को बाहर की भड़कीली दुनिया की तरफ धकेल रही है जिनका जीवन बचपन से बहुत सिंपल है। और अब हेड नन डिलोरिस को फोर्सफुली सिंगिंग ग्रुप में शामिल कर देती है और जब डिलोरिस सिंगिंग ग्रुप में जाती है तो वो इनकी रिहर्सल देखकर बहुत निराश हो जाती है और उनको सही तरीका समझाने की कोशिश करती है। तभी नन मैरी जो इस ग्रुप को सिंगिंग सिखाती है इस बात से चिढ़ जाती है और डिलोरिस को बोलती है कि तुम ही सिंगिंग ग्रुप की रिहर्सल करवाओ। और जब डिलोरिस रिहर्सल करवाती है तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और संडे को चर्च में सिंगिंग की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ नए लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद डिलोरिस सिंगिंग ग्रुप की हेड बन जाती है और अब वो पूरे ग्रुप का स्टाइल, परफॉर्मेंस सब कुछ बदल देती है। अगले संडे को जो उनका परफॉर्मेंस होता है पूरी तरह से इम्प्रूव्ड होता है। धीरे धीरे डिलोरिस सिंगिंग ग्रुप की परफॉर्मेंस में रॉक एंड रोल भी डाल देती है जिससे सुनकर संडे को काफ़ी सारे लोग अब चर्च में आना शुरू कर देते हैं। प्रीस्ट भी इनकी परफॉर्मेंस देखकर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन हेड नन कट्टर होने के कारण रॉक एंड रोल परफॉर्मेंस को पसंद नहीं करती। वो बोलती भले ही लोग ये सुनकर संडे चर्च में आ रहे हों, लेकिन ये रॉक एंड रोल म्यूजिक हमारे चर्च की शोभा नहीं है।
वहीं डिलोरिस सारी नन्स को चर्च के आसपास का एरिया साफ करने को बोलती है, जहां वो रॉक एंड रोल सिंगिंग परफॉर्म करती है, जो कि इतना अच्छा होता है कि मीडिया भी अट्रैक्ट होकर वहां पहुंच जाती है। साथ ही साथ नेबर्स और काफ़ी सारे और लोग भी इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं और सब यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। मीडिया की वजह से डिलोरिस नेशनल टेलीविज़न में हाईलाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर उसे वार्न करता है। डिलोरिस पुलिस ऑफिसर से वादा करती है कि वो अब हाईलाइट नहीं होगी। वही प्रीस्ट चर्च को इन्फॉर्म करते हैं कि पोप जॉन ने चर्च ग्रुप सिंगिंग परफॉर्मेंस की सक्सेस को देखते हुए चर्च में विजिट करने का फैसला किया है, जो कि इस चर्च के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चर्च काफ़ी वक्त से डाउन चल रहा था और अब ये धीरे धीरे फेमस हो रहा है। सब लोग इस बात से काफ़ी खुश और मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेड नन होती है वो इस सब होने के बावजूद काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि जो तरीका चर्च और क्वायर यानी कि सिंगिंग ग्रुप ने चुना था वो हेड नन के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। तभी डिलोरिस को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि विंचे यानी कि डिलोरिस का बॉयफ्रेंड, जो कि एक गैंगस्टर है जिसे डिलोरिस ने कत्ल करते हुए देखा था, उसका बहुत जल्दी ट्रायल शुरू होने वाला है। यानी पुलिस के पास अब उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। यानी जल्दी डिलोरिस इस जगह से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी। और जब डिलोरिस ये बात हेडनन को बताने जाती है तो हेडनन डिलोरिस को बोलती है कि उन्होंने रिज़ाइन करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी सोच और तरीके से चर्च को चला नहीं पा रही। डिलोरिस से सुनकर हेडनन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इस चर्च को उनकी ज़रूरत है, पर हेडनन रुकने के लिए मना कर देती है। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में एक करप्ट ऑफिसर होता है जो डिलोरिस की लोकेशन विंचे को बता देता है और अब विंचे के लोग डिलोरिस को पकड़ने के लिए, किडनैप करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं उस पुलिस ऑफिसर को जिसने डिलोरिस को चर्च में छुपाया है, जब करप्ट ऑफिसर के बारे में पता चलता है तो वो भी डिलोरिस को वार्न करने के लिए चर्च की तरफ निकल पड़ता है। पर उससे पहले वहां पर विंचे के लोग पहुंच जाते हैं, जो डिलोरिस और सिंगिंग ग्रुप की एक नन को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन डिलोरिस किसी तरह से नन को कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर धकेल देती है, जिस वजह से वो नन किडनैप होने से बच जाती है। और अब वही नन सारी बात चर्च में जाकर हेडनन को बताती है। हेडनन सबको डिलोरिस की असलियत बता देती है कि वो एक नन नहीं बल्कि एक लाउंज सिंगर है, वो एक मर्डर की विटनेस है, इसीलिए उसको चर्च में उसकी आइडेंटिटी बदल कर रखा गया था ताकि सही वक्त आने पर उसे जज के सामने गवाह के तौर पर पेश किया जा सके। अब यहाँ पर जितनी भी नन होती हैं वो सब की सब डिलोरिस की मदद करने का फैसला करती हैं। वो एक हेलीकॉप्टर वाले से रिक्वेस्ट करती है जो उन्हें उस कसीनो तक ले जाता है जहाँ विंचे ने डिलोरिस को कैद किया है। वहीं विंचे अपने आदमियों को डिलोरिस को ख़त्म करने को कह देता है, लेकिन उसके आदमी शूट नहीं कर पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं धार्मिक होते हैं और डिलोरिस ने नन की ड्रेस पहनी होती है। और साथ ही साथ डिलोरिस उनके लिए बिना डरे, बिना घबराए और बिना किसी स्वार्थ के प्रे कर रही होती है कि ईश्वर उन्हें उनके गुनाहों की माफ़ी दे दे। और ये सब सुनने और देखने के बाद विंचे के लोगों से बंदूक का ट्रिगर नहीं दब पाता। दरअसल इतना वक्त चर्च में रहने के बाद डिलोरिस की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था, इसीलिए वो ऐसा कर पा रही थी। यहाँ पर डिलोरिस को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब विंचे और विंचे के लोग डिलोरिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि कसीनो के हर एक कोने में एक नन है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिलोरिस उनमें से कौन सी है। अब सारी नन डिलोरिस को ढूंढना शुरू करती है, जो उन्हें कसीनो के लाउंज में मिलती है। पर अब ये सब की सब यहाँ पर फंस जाती है क्योंकि विंचे लाउंज के गेट पर बंदूक ताने खड़ा होता है। तभी डिलोरिस अपनी जान की परवाह ना करके नन्स को बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर इससे पहले कि विंचे उसे गोली मारता वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर विंचे को अरेस्ट कर लेता है और साथ ही साथ डिलोरिस को शाबाशी भी देता है कि उसने बिना स्वार्थ के अपनी जान पर खेलकर एक मुजरिम को कानून के हवाले करवाया। अब जो यहाँ पर हेड नन होती है वो रिजाइन न देकर चर्च में कंटिन्यू करने का फैसला कर लेती है और डिलोरिस सिंगिंग ग्रुप को लीड करना जारी रखती है और हमेशा के लिए चर्च का हिस्सा बने रहने का फैसला करती है। और जो इनके क्वायर यानी सिंगिंग ग्रुप की परफॉर्मेंस चर्च के पोप के सामने होनी थी, वो परफॉर्मेंस अब होती है जो सबको बहुत पसंद आती है और सब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक मैसेज है जो हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में आपकी संगत यानी कि आपके साथी आपके मन और आपके आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं
तो आपका मन, आपकी आत्मा वैसी हो जाती है जिस तरह से डिलोरिस, जो कि एक लाउंज में गाना गाया करती थी, जब वो अच्छे लोगों के बीच में, पवित्र आत्माओं के बीच में रहती है तो उसका मन, उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल जाती है। और उसी के फलस्वरूप अंत में जब विंचे के लोग उसे मारने वाले होते हैं तो वो उस अवस्था में भी उनके लिए प्रे करती है कि ईश्वर उन्हें उनकी गलती की माफ़ी दे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, संतुष्टि चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को अंदर से बदलना होगा, बिना किसी कारण के लोगों की मदद करनी होगी और हमेशा अच्छे पवित्र लोगों के बीच में रहना होगा। ऐसा करने से आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी।